नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में उबाल, आधी रात को मचा बवाल, प्रॉफेट मोहम्मद पर दिया था आपत्तिजनक बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केजरीवाल की बैठक में शामिल हुए 62 में से 53 एमएलए, सौरभ भारद्वाज बोले फेल हुआ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमएलए की बैठक में नहीं पहुंचे 8 विधायक, सामने आई बड़ी वजह, दिल्ली पॉलिटिक्स से बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेगासस मामले की जांच में सरकार नहीं कर रही सहयोग, पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कही ये बड़ी बात। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर्स बॉडी ने बीजेपी मंत्री पर लगाया रिश्वत का आरोप, कहा सबसे करप्ट सरकार है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में जबरदस्त उबाल, आधी रात को मचा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व और निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में अब भी उबाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अदालत से वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। उसके बाद हैदराबाद में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बुधवार रात को कई स्थानों पर एक बार फिर से हजारों की भीड़ उमड़ी और टी राजा सिंह के खिलाफ सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने टी राजा सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा हैदराबाद के कई थानों में राजा सिंह के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। सिटी कॉलेज के पास बड़ी संख्या में लोग जुटे थे जो सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इन लोगों को हटाया और इस बीच पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 2 पार्षदों को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा शहर की जामा मस्जिद पर दोपहर की नमाज के वक्त भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। और इस मामले में सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जामा मस्जिद के आसपास की व्यवस्था की निगरानी 5 IPS कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल की बैठक में शामिल हुए 62 में से 53 एमएलए, सौरभ भारद्वाज का बयान फेल हुआ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। जी हां दोस्तों, दिल्ली में राजनीतिक हलचल लगातार तेज बनी हुई है। सवेरे दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक संपर्क से दूर हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा उनके विधायकों को 20 से 25 करोड़ में खरीदना चाहती है। इन सब के बीच केजरीवाल की बैठक में 62 में से 53 विधायक शामिल हुए हैं। मनीष सिसोदिया फिलहाल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, वहीं विधानसभा स्पीकर किसी कारणवश बाहर हैं। अन्य विधायक जो बैठक में शामिल नहीं हो सके थे, उनसे खुद अरविंद केजरीवाल ने बात की है और ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और बैठक में 62 में से 53 विधायक मौजूद हैं। स्पीकर देश से बाहर हैं और मनीष सिसोदिया हिमाचल में हैं। सीएम ने अन्य विधायकों से फोन पर बात की और सभी ने कहा कि वो अंतिम सांस तक सीएम केजरीवाल के साथ हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस मामले की जांच में सरकार नहीं कर रही सहयोग, पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कही ये बात। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पेगासस स्पाईवेयर मामले में सुनवाई शुरू है और इस मामले पर गठित पैनल की रिपोर्ट भी सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई है। पैनल का आरोप है कि सरकार ने इस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने पैनल की रिपोर्ट को 3 भागों में शामिल किया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि पेगासस पैनल की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा गोपनीय है और इसमें लोगों की निजी जानकारी भी हो सकती है। समिति का मानना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जांच समिति को 29 में से 5 उपकरणों में मालवेयर मिला है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि मालवेयर वास्तव में पेगासस था या नहीं। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने अपने फ़ोन जमा कराए, उन्होंने रिपोर्ट जारी नहीं करने का भी अनुरोध किया था। आपको बता दें कि CJI के अलावा इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर्स बॉडी ने बीजेपी मंत्री पर लगाया रिश्वत का आरोप, कहा ये सबसे करप्ट सरकार। जी दोस्तों, कर्नाटक में ठेकेदारों से कमीशन लेने का मामला अभी तक स्थिर नहीं हुआ है और राज्य के ठेकेदार संघ ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए इस सरकार को
सबसे भ्रष्ट सरकार बता दिया है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष के पन्ना ने कहा कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। ये सरकार 40% तक कमीशन की मांग पर भी संतुष्ट नहीं है और कहीं कहीं पर इससे भी ज़्यादा कमीशन की मांग कर रही है। अभी इस सरकार को ठेकेदारों को 22,000 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है। जब केम्पन्ना से ये पूछा गया कि क्या उन्हें सीएम बसवराज बोम्मई पर भरोसा है, तो बोपन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम एक अच्छे व्यक्ति तो हैं, लेकिन अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते। सीएम बोम्मई ने कहा कि उनके आदेशों के बावजूद पैसा जारी नहीं किया जा रहा है। केम्पन्ना ने कई अन्य मंत्रियों पर ठेकेदार से 40% कमीशन की मांग करने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कोर्ट में जाकर लीज मनी ली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिल्किस बानो की गुनाहगारों की रिहाई पर केंद्र और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दरअसल गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी हो रही है और यहाँ तक कि विपक्ष के साथ साथ तमाम बीजेपी नेताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली समेत 4 लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार है या नहीं। हमें ये देखना होगा कि क्या छूट देते समय ये ध्यान में रखा गया था या फिर नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश भर की दुआएं राजू भैया के लिए काम आई। 15 दिन बाद उन्होंने खोली आंखें। कानपुर में है जबरदस्त खुशी की लहर। जी हाँ दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। राजू श्रीवास्तव को गुरुवार सुबह होश आ गया है और वो पिछले 15 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। उनके निजी सचिव गर्वित नारंग ने बताया कि एम्स दिल्ली में डॉक्टरों द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा है। बताते चलें कि सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू के होश में आने की बात सुनकर उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। कानपुर में उनके लिए लंबे समय से दुआओं का दौर चल रहा है। लोग भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहे थे कि उनके चहेते राजू जल्द स्वस्थ हो जाएं। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। ये खबर सुनते ही सब लोग खुश हैं, दुआएं काम आई हैं और अब वो जल्द स्वस्थ होकर हम सब के बीच आएंगे। ज्ञानेश मिश्रा व्यापारी नेता ने यह बयान दिया है। देश भर की दुआएं राजू भैया के लिए काम आई हैं और अब हम सभी को पूरी उम्मीद है कि भगवान उनके साथ हैं और वो जल्द ही हम सब के बीच आएंगे। ये मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना का ट्वीट है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुआएं वास्तव में काम आई है और अब राजू श्रीवास्तव ने अपनी आंखें खोल दी हैं और होश में आ गए हैं राजू श्रीवास्तव। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ा बयान। बोले बीजेपी सम्मान के लायक नहीं, हमें जनता ने बनाया मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा को संबोधित किया और विश्वास मत पर चर्चा के बाद सदन को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली सरकार की चर्चा होती है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक उनका प्रचार है, हर जगह पर दिल्ली वालों का कब्जा है। नीतीश ने कहा कि हमें किसी ने नहीं, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर काफ़ी चर्चा हो गई, सबने अपनी बात रखी, हमको किसी पर ऐतराज़ नहीं। पहले 4 पार्टी की सरकार थी, एक पार्टी को अपने में मिला लिया, हम तो काम करते रहते थे, तो क्या हो रहा था। दरअसल दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरसीपी सिंह पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिसको हमने ऊपर बढ़ाया उसको अपने में मिलाकर क्या किया गया। हमारी पार्टी के लोग बोलते थे कि सब गड़बड़ हो गया। विधानसभा के चुनाव में क्या किया, डिप्टी सीएम समेत तमाम पुराने मंत्रियों को हटा दिया। आजकल प्रचार खाली दिल्ली वालों का होता रहता है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जेडीयू को कोई मतलब नहीं था। सुशील मोदी, प्रेम कुमार, नंद किशोर, राम नारायण मंडल समेत अन्य नेताओं को बीजेपी शीर्ष ने मंत्री नहीं बनाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बीजेपी की 3 जमाई, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। पार्टी ने जताया विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा
कि आप लोगों को मंथन करने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि इस बार कोई रन आउट नहीं होने वाला है और सबसे लंबी इनिंग होगी और इसका इशारा महागठबंधन की सरकार की तरफ था। वहीं सीबीआई की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा और जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। जब बीजेपी राज्य में डरती है या डराती है तो वो अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है और जब मैं विदेशों में जाता हूं तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है और जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। तेजस्वी यादव के जमाई वाले बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया है। डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आप लोगों का डिजाइन सबको पता है, हर जगह कब्जाना है, सौहार्द और भाईचारा को बिगाड़ना है, लोकतंत्र का ढांचा बीजेपी को कुचलने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग एक हुए हैं। नीतीश कुमार ने पूरे देश की जनता को एक उम्मीद देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े और आज जब हम लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है। सीएम दिन रात काम करते हैं, हम लोग उन्हीं की बात को बताने का काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने किया बरी, सीबीआई छापों के बीच मिली बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बीच लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत मिली है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता के मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान लालू ने अपने को निर्दोष बताया। साक्ष्य के अभाव कोर्ट ने लालू को बरी करने और आदेश जारी किया कि लालू प्रसाद यादव के कोर्ट में पेशी के दौरान भारी संख्या में आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव कोर्ट से निकलने के बाद सीधे पटना के लिए रवाना हो गए। मीडिया की ओर से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कुछ बोलने से परहेज किया और इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। कोर्ट परिसर में सैकड़ों की संख्या में लालू समर्थक जुटे थे। गौरतलब है कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम स्मिता राज ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को गंगा ब्रिज थाना में दर्ज एक आदर्श आचार उल्लंघन के मामले में बुधवार 27 अप्रैल को आरोप गठित किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुजरात आएंगे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लेकर कांग्रेस अब गुजरात में एक्टिव हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 7 सितंबर को भारत जोड़ो रैली शुरू करेंगे और इस संबंध में और गुजरात चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी 5 सितंबर को गुजरात पहुंचेंगे। राहुल गांधी विशेष रूप से जिन्हें चुनाव के लिए बूथों की जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा से पहले 5 सितंबर को गुजरात में होंगे। टिकट आवंटन के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुजरात के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केरल के कांग्रेस विधायक और केरल के पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला को गुजरात स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अधिवक्ता शिवाजी राव मोघे और जय किशन को सदस्य नियुक्त किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस राज्य में 6500 कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता ने छोड़ी बीजेपी, बोले सबका साथ सबका विकास, बस कहने की बात। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष आदिवासी नेता हंसा कुमार मंगलवार को आदिवासी आधारित प्रमुख विपक्षी दल त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी और इसके सहयोगी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लगभग 6500 आदिवासियों के साथ हंसा कुमार उत्तरी त्रिपुरा के मानिकपुर में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में TIPRA में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानसून सत्र के दौरान हुआ हंगामा, विपक्ष ने लगाए 50 खोखे एकदम ओके के नारे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भिड़े शिंदे उद्धव गुट के विधायक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र का आज 5वां दिन था। सत्र की शुरुआत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे से हुई। उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। वहीं विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट के लिए 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगाया और इस नारे की आड़ में शिंदे गुट पर 50 करोड़ लेकर बिक जाने का आरोप लगाया गया। महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाने और सरकार से जवाब मांगने के लिए एनसीपी विधायक गाजर लेकर पहुंचे। गाजर को लेकर भी दोनों गुटों के बीच छीना झपटी हुई। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने आगे आकर विधायकों को शांत कराया और इसके बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू हो पाई।
दोस्तों, भाजपा विधायक नितेश राणा ने सदन में कहा कि राज्य के अहमदनगर में धर्म परिवर्तन के नाम पर नाबालिग लड़की पर अत्याचार हुआ है। ऐसी घटनाएं राज्य में बढ़ रही हैं। राणा ने कहा कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए लड़कों को बाकायदा रेट कार्ड दिया गया है, जिसके तहत इन लड़कों को पैसे मिलते हैं। राणा का कहना है कि हिंदू लड़कियों को राज्य में टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाना